हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 8.4 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2, 1 सारे लगा लिए हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये बात समझ लीजिएगा कि प्रश्नावली जो 8.4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 से एक न एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 या 11 सवाल दिए हैं, लेकिन इन सभी में से एक ही ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जितना भी मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा वो सभी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ का है। कहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कहा है कि प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाई साहब कि इतना बराबर इतना होता है। अब ये प्रूफ कैसे होगा? तो देखिए, प्रूफ करने के लिए सबसे आसान तरीका और आसान मेथड मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सभी फार्मूले याद रखने हैं। जब तक भाई साहब आप फार्मूले याद नहीं रखेंगे तब तक आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते, और जब तक आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पेपर में अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, और जब तक आपको पेपर में अच्छा नंबर नहीं मिलेगा तब तक आप परसेंटेज अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो सारा जड़ यही है कि हम लोगों को पूरा फार्मूला आसानी तरीके से याद रहना चाहिए। चलिए, अगर आपको फार्मूला याद है, सपोज कीजिए कि आपको फार्मूला याद है, तो भाई साहब अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था, देखिए आप लीजिए लेफ्ट हैंड साइड यानी इस साइड को, और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा बेसिक से कि आपको करना क्या है। यहाँ दिया है कॉस सेक और कॉट में, और यहाँ दिया है कॉस में। तो सबको अगर आप साइन कॉस में बदलें तो कॉस का रूप तो कुछ आ जाएगा। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बड़ा से छोटा लाना बहुत आसान होता है, लेकिन छोटे से को बड़ा में ले जाना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए हमेशा प्रूफ करने में ये ध्यान रखिएगा कि बड़े वाले चीज़ को तोड़कर छोटा कीजिएगा। ये मत कि छोटे वाले चीज़ को तोड़कर बड़ा करने के लिए चलिएगा। ठीक है, अब चलिए, अगर मैंने कहा कि इस कॉसेक और कॉट को अगर मैं साइन और कॉस में तोड़ दूँ तो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि कॉसेक थीटा को आप 1 अपन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब चलिए, ये टोटल का होल स्क्वायर था, इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर ले लीजिए लॉस, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब भाई साहब यहाँ हो गया साइन थीटा। तो अब ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पर कितना होगा। देखिए, हाई दोनों को लग से साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा के साइन थीटा में भाग देंगे एक में गुणा करेंगे। अरे यही देखिए ना, जब हर समान रहता है तो ऊपर वाले को उसी तरह लिख दिया जाता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, हाई था होल स्क्वायर। ठीक है, अब भाई साहब ना दोनों को अलग अलग कर दीजिए, यानी आप इस तरह कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर कास थीटा को होल स्क्वायर अब बटे में साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को अलग अलग भी तो कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब जब आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं तो एक बात बताइए, आप इस वाले को क्या लिख सकते हैं? जो ऊपर वाला है इसी को आप इसी तरह पहले लिख दीजिए, थीटा का होल स्क्वायर बटे में। अब बात बताइए, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था क्या? चूँकि मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फार्मूला मैंने बताया था। तो क्या आप यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1 आ ही जाएगा, ओनली माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं मिलेगा। तो क्या आप साइन थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। चलिए, इतना अगर आपको भाई साहब समझ में आ गया तो एक बात अगर ध्यान से देखेंगे तो अब देखिए, ये है देखिए होल स्क्वायर। तो जब ये होल स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार। अब यहाँ पर ध्यान दें तो ई किस रूप का है? तो ई आप कहेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। जैसे देखिए यहाँ एक है तो एक का होल स्क्वायर ना हो सकता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है कि ना है? तो आप कहेंगे हाँ। तो भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? एक क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा, एक क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस थीटा। आप लिख दीजिए एक क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा,
क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए एक से एक कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अगर ध्यान से देखें तो आपका का राइट हैंड साइड वही था। देखिए राइट हैंड साइड भी 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 अपान कॉस थीटा था, यहाँ भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 अपान कॉस थीटा लिया गया। यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है वो प्रूफ होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतना अगर भाई साहब आपको समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। अब आपको ले चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, यानी 5वें नंबर का सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर तो आपने लगा लिया। अब ले चलते हैं आपको दूसरे नंबर पर, और बहुत धीरे धीरे आपको बताएंगे कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, देखिए cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a बराबर 2 सेक ए, इतना दिया है। अब चलिए इसको हमें प्रूफ करना है। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि आपको छोटी चीज़ों को नहीं धरना है, आपको बड़ी चीज़ों को धरना है, क्योंकि छोटे से बड़ा में ले जाना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर बड़े चीज़ को काट काट कर आप छोटा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा चीज़ है, राइट हैंड साइड में छोटा चीज़ है, यानी आपको इस वाले को प्रूफ करके ये वाला लाना जरूरी है। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये दोनों है ना, इन दोनों का आप क्या कीजिए, लॉसा ले लीजिए। तो जब इसका लॉसा लेंगे तो भाई साहब जब नीचे का सामान ना रहता है और लॉसा लेते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं ना। तो इसका लॉसा लीजिए, तो लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, काश थीटा आई क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इतना हो गया। अब चलिए जब इतना हो गया है आपका, और अब ध्यान से देखिए, तो जब आपने नीचे से नीचे बराबर किया है तो उसके बाद क्या किया जाता है, इसका इसमें भाग देंगे तो ई कट जाएगा। देखिए है दोनों, बचेगा काश थीटा। काश थीटा का ही काश थीटा में गुणा करेंगे तो क्या होगा, काश स्क्वायर थीटा। भिन्न का जोड़ के नियम से फिर देखिए इसका इसमें भाग देंगे तो काश थीटा से काश थीटा कट जाएगा, बचेगा का ही। इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए जे1 ई है वो ऊ है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब चलिए अब मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान से देखिए। तो हई था यहाँ पर क्या, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर ए। अब बटे देखिए ध्यान से देखिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या है, हाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए ना, तो क्या होता है, ए का होल स्क्वायर। तो ए का मतलब एक, तो एक का होल स्क्वायर एक होगा। फिर बी का होल स्क्वायर, तो बी क्या है, साइन। तो साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो डू को एक में गुणा करेंगे तो डू को साइन ए में गुणा करेंगे तो 2 साइन ए। यानी मैंने फार्मूला यूज किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का, किसके, इसके लिए। अब देखिए यहाँ है कॉस थीटा, यहाँ है 1 प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा नहीं है, कॉस ए है। अब चलिए अब अगर एक बात ध्यान से देखें, तो मैंने आपको अभी बताया फिलहाल कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ भाई साहब आपने तो बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप एक लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है, तो क्या आप उसे एक नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे लिख सकते हैं। ये वाला वन, ये क्या था, +2 साइन ए अपान, ये था क्या, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए। अब चलिए अब ध्यान से देखिए, तो ई एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 होगा, प्लस क्या था 2 साइन ए अपान, नीचे क्या था, नीचे था आपका कॉस ए,
क्वेश्चन में 1 प्लस साइन ए। कुछ करना था तो कुछ नहीं करना था। और अब ध्यान से देखें तो ऊपर से अगर भाई साहब 2 कॉमन ले लें, कितना 2, तो ऊपर से जब 2 कॉमन ले लेंगे तब बचेगा का 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा या 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए बचेगा। और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा आपका कॉस ए आई 1 प्लस साइन ए। और ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए या 1 प्लस साइन ए नीचे है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तब बचेगा का, तब बचेगा आपका यहाँ पर 2 बटे कॉस थीटा यानी कॉस ए। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था 2 सेक ए। आया का हम लोग का 2 कॉस ए। अब भाई साहब मैंने एक बात भी आपको बताई थी कि आप 1 अपॉन कॉस ए चाहे कॉस थीटा को आप सेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। आप फार्मूले के अनुसार 1 अपॉन कॉस ए को आप सेक ए लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो हाई 2 पहले ही से था ही, और 1 अपॉन कॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं, सेक ए। तो ये हो गया सेक ए। क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो आप कहेंगे हाँ लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों का राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आपने दोनों को क्या किया, आसानी तरीके से प्रूफ कर लिया। समझ में आया। तो ये हो गया आपके सेकंड नंबर का आंसर, और इस प्रकार आप सेकंड नंबर को प्रूफ करेंगे। देखिए एक एक बात को मैंने धीरे धीरे करके आपको बताया है, तो ध्यान से क्वेश्चनों को देखिएगा, क्योंकि ये जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में पूछता है। अब चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ और अब बढ़ते हैं लेकर आपको 3rd नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए तो चलिए दिखाते हैं आपको 3rd नंबर क्वेश्चन। तो 3rd नंबर क्वेश्चन है जो वो क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है tan थीटा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। चलिए तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि किसी को भी प्रूफ करना है तो आपको ये करना है कि बड़े वाले चीज़ को छोटा में ले जाना है। तो भाई साहब जब बड़े वाले चीज़ को छोटा में ले जाना है तो ध्यान से देखेंगे तो बड़ा आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप चूंकि लेंगे लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद देखिए बदलना किस में है ये भी ध्यान से देखिए। तो यहाँ है tan और cot और यहाँ है sec और cosec। तो आप बताइए कहीं से क्या आपका tan और cot का रिलेशन sec cosec से होता है, तो आप कहेंगे फार्मूला में कहीं भी tan और cot का रिलेशन sec और cosec से नहीं होता है, लेकिन साइन कॉस से तो होता है ना। साइन और कॉस से तो सेक और कॉसेक का रिलेशन होगा। तो आप बताइए, और tan और cot से भी सेक और कॉस का रिलेशन होगा। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, इन दोनों को ना क्या कीजिए साइन और कॉस में बदलिए। किस में, साइन और कॉस में। तो ध्यान से देखेंगे तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा टोटल का बटा 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा हाई प्लस। अब बताइए ये कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस थीटा अपन साइन थीटा अपन इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा। चलिए इतना आपने लिख दिया। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब आएंगे सेकेंड नंबर प्रोसेस पर। तो ऊपर लिखा है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अब ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा, लॉसल ही है तो नीचे बच जाएगा का, नीचे बच जाएगा आपका साइन थीटा। इतना समझ में आया। अब चलिए प्लस ऊपर क्या था कॉस थीटा, नीचे क्या था साइन थीटा, यहाँ नीचे लॉसल नहीं है तो काश यहाँ पर आ गया है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में क्या था नीचे कॉस थीटा। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बटे के बटा में हो, जैसे मैं कह दूं 1/2 कुल का बटे में 3/4, तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना रहता है, बीच का बीच में गुणा और ऊपर नीचे का ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो यही रूल हम लोग यहाँ भी अपनाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो ऊपर नीचे को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो हाई साइन का हाई साइन में गुणा करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में। अब बताइए हाई कास का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा का कास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब चलिए, ये है प्लस, ऊपर नीचे का गुणा करेंगे तो कास का कास में करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा, बटे में साइन का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। अब चलिए, इतना अगर भाई साहब आपका आ गया तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ अगर आप लॉसा भी लें तो दोनों का हर समान नहीं है, लेकिन दोनों का हर आपको समान करने के लिए एक बात ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर प्लस आ जाता, अगर भाई साहब यहाँ पर प्लस आ जाता तो दोनों का मान आपस में समान हो जाता। तो हमने कहा कि अगर यहाँ पर आप प्लस ला देंगे तो दोनों का मान आसानी तरीके से सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है। अब भाई साहब जो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आएगा है यहाँ बच जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अब चलिए, यहाँ आपका आ जाएगा का साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा है ना, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है। चलिए कॉस ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आइए हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लेकर यहाँ कर दिया। अब तो नीचे का हर समान है, बस साइन कॉस अलग अलग है, तो अब तो आप आसानी से लॉसा ले सकते हैं। तो चलिए लॉसा लेते हैं। तो लॉसा लेंगे तो साइन कॉस था तो आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इन दोनों समान थे तो इन दोनों को आप एक लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इतना लिख दिए हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका इसमें भाग देंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, इससे ई कटा बचा साइन, तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस। अब देखिए साइन से साइन कटा, इससे ये कटा बचे कास, कास का कास स्क्वायर में करेंगे तो कास क्यूब थीटा आएगा। अब बात बताइए मुझे, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता है? आपको ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पर रखना है। तो चलिए ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पर रखते हैं। तो ए क्यूब का फार्मूला होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोष्ठ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैंने आपको फार्मूले में तोड़ दिया। फार्मूला होता है आपका एक कोष्ठ में a माइनस बी, फिर एक कोष्ठ में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यही फार्मूले पर हमने आपको इसको तोड़ा है। और अब ध्यान से देखें नीचे क्या है, नीचे है आपका साइन थीटा कॉस थीटा और एक कोष्ठ में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप साइन थीटा कॉस थीटा को इसी तरह रहने दीजिए। तो ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपान ये हो गया साइन थीटा कॉसेक थीटा। और ध्यान से देखें तो साइन थीटा कॉस थीटा को यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं, इसको क्या, तो इसको आप एक लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आप इसको एक लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ इसको एक लिख सकते हैं। आई प्लस था साइन थीटा कॉस थीटा, बटे में ये था क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब एक बात अगर ध्यान से देखें तो अब हमें क्या करना है, सबको अलग अलग करना है। अगर एक बात आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर क्या किया था, क्वेश्चन में प्लस लिख दिया था, लेकिन आपकी बुक में क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर माइनस है। ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन में आपका क्या है माइनस, लेकिन हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया था। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर चिन्ह में एक भी माइनस हो तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर माइनस था तो भाई साहब यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर अगर माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस होगा, और यहाँ पर भी माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी माइनस था तो माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया। अब चलिए ये भी माइनस था तो हम लोग अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बदलेगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा आपका। तो ये बदल के क्या आ जाएगा, तो ये बदल के आपका आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या था, माइनस था। अब भाई साहब जब लॉसर लेंगे तब भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब चलिए हमने सभी चिन्ह को सही कर लिया। चिन्ह को ध्यान रखते हुए आप लोग चलेंगे।
अब चलिए ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये साइन थीटा कॉस थीटा से ये साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा का, तो बचेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, इतना बचेगा। और ध्यान से देखें तो दोनों को अलग अलग कीजिए, तो एक बार 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा कीजिए, एक बार प्लस 1 फिर ये खाली साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा कीजिए, यानी सबको अलग अलग कीजिए। तो सबको अलग अलग करेंगे तो हाई कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हे के पलट दीजिए तो साइन को उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस को उल्टा होता है सेक थीटा। आई प्लस कितना था 1, देखिए आपका प्रूफ हो गया कि ना। यही कहा था ना कि 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा कॉसेक थीटा यही प्रूफ करना था, और यही हम लोगों ने खूब आसानी तरीके से क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया आपके 5वें नंबर का आंसर, ठीक है। और 5वें नंबर को आप इस तरह सॉल्व करेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाता है, और एक एक चीज़ को अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी तरीके से नहीं लग पाएंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग चौथे नंबर पर और देखेंगे चौथे नंबर को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ले चलता हूँ आपको चौथे नंबर पर कि चौथे नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देखिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। चलिए चिन्ह को मिला लेते हैं, सभी सही है। तो इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है। तो ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर है सेक, यहाँ पर है साइन कास। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में साइन कास में बदलना पड़ेगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को साइन कास में बदलते हैं। तो सेक को बदलेंगे तो 1 अपान कॉस होगा, आई था ए के बदलेंगे तो 1 अपान कॉस ए होगा। अब चलिए ये यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, कॉस ए माइनस 1 अपान कॉस ए, ठीक है। इसका क्या था, इसका 1 अपान कॉस ए होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो हाई कॉस ए से हाई कॉस ए कट जाएगा, तो बचेगा का आपका कॉस ए माइनस 1 अपान 1। इसके बाद भाई साहब करके इसको कैसे लाएंगे, तो सबसे आसान तरीका मैं बताऊं आपको। तो आपका क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है अंश का परिमेयकरण। जब अंश का परिमेयकरण करेंगे ना तब क्या होगा वो ध्यान से देखिए। तो अंश का परिमेयकरण करने के लिए यहाँ क्या है आपका कॉस ए माइनस 1 अपान 1, इतना है ना। अब चलिए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ अंश का परिमेयकरण करेंगे तो हाई क्या था, कॉस ए माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या था तो कॉस ए प्लस 1। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे परिमेयकरण करना है तो आपका क्या है यहाँ पर, हाँ परिमेयकरण करना है तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि चिन्ह क्या रहना चाहिए, चिन्ह आपका सही रहना चाहिए। और ध्यान से देखेंगे तो हाई दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा, देखिए एक कुष्ठ में ए प्लस बी, एक कुष्ठ में ए माइनस बी को आप कह सकते हैं कास स्क्वायर ए माइनस 1। क्या कह सकते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं कास स्क्वायर ए माइनस 1। और अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर बटे में है क्या, यहाँ पर बटे में है कॉस ए प्लस 1। लेकिन आप कास स्क्वायर ए माइनस 1 को आप नहीं लिख सकते हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि हमने आपको फार्मूला बताया है कि साइन स्क्वायर थी ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो चूंकि अगर ऊपर से आप प्लस, ऊपर से भी माइनस कॉमन लें और नीचे से भी माइनस कॉमन लें, तो ऊपर और नीचे से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। ऊपर से अगर माइनस कॉमन लें तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस ए। माइनस कॉमन लेंगे तो होगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए 1 है, हाई कॉस उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के क्या आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए। बटे में बच गया का 1 माइनस कॉस ए। क्या अगर ध्यान से देखें तो क्या आपको यही प्रूफ करना था,
तो आप कहेंगे हाँ मुझे यही प्रूफ करना था, तो आपका ये हो गया है प्रूफ। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे, और आज हमने आपको फार्मूला सभी इतना बताया, सभी क्वेश्चनों को प्रूफ कराया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।